हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मृदा के विभिन्न घटकों का पर्यावरण में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर मृदा के विभिन्न घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि मृदा जो है इस पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। मृदा यानी कि मिट्टी, जो कि चट्टान से बनता है और यह पर्यावरण का एक घटक है जो जीवों को सपोर्ट करता है। तो मृदा का अगर हम घटक की बात करें कि मृदा के घटक कौन कौन से हो सकते हैं और किस प्रकार पर्यावरण में इसकी भूमिका है, तो इसमें सबसे पहले खनिज पदार्थ इसमें पाया जाता है। कई प्रकार के इसमें खनिज पदार्थ होते हैं जो सबसे ज़्यादा लगभग 50 से 60% इसमें पाया जाता है। यानी कि खनिज पदार्थ के रूप में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे इसमें कैल्शियम होता है, पोटासियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के आयंस जैसे कि नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट होता है, क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ये सब इसमें खनिज पदार्थ पाया जाता है। फिर उसी तरह से इसका दूसरा संगठन भी लेते हैं तो इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ यह भी पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करता है। इसकी भी मात्रा लगभग 7 से 10% होती है। कार्बनिक पदार्थ के अलावे इसमें जो है ह्यूमस भी पाया जाता है और ये 10% तक का जो मात्रा है ये पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ये पादप के लिए यह जो है पादप के लिए क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। पादप के लिए उपयोगी है। अन्य कई सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। इस तरह से यह जीवित जीवों के लिए पर्यावरण का निर्माण यहाँ पर यह करती है। इसी से पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है सड़ करके जो है लिटर भी बनाती है जो कम अपघटित हुई रहती है और यही फिर जो है कार्बनिक पदार्थ बनाती है। इसके अन्य घटक लेंगे तो मृदा वायु भी है। मृदा चूँकि काफ़ी छोटे छोटे कणों का मिलकर बना हुआ होता है तो इसके बीच में जो जगह होता है वहाँ पर 25 से 35% जो है ये वायु पाया जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके द्वारा जड़ जो है श्वसन प्रक्रिया को ये पूरा करता है और भी जो सूक्ष्म जीव है उनका भी प्राण वायु के रूप में ये काम करता है और अन्य जो वायु होता है वह भी पौधों और अन्य जीवों को जीवन दान देता है। इसी तरह से और एक घटक हम ले लेते हैं मृदा जल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। पेड़ पौधा इसी जल को अवशोषित करके वृद्धि करता है और पोषक पदार्थों को प्राप्त करता है। ये भी 15 से लगभग 25% तक ये होता है और यही जल पादप अवशोषित करता है और अपना वृद्धि करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मृदा के जो घटक होते हैं यह सभी मुख्य रूप से अगर हम देखें यहाँ पर ये सारे, तो जो जीवित जीव होता है तो यह जैव पर्यावरण का एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माण करती है, जीवों को जिंदगी प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, मृदा के जो घटक होते हैं उसकी भूमिका पर्यावरण में क्या होती है,
तो मुख्य रूप से यह जैव पर्यावरण का यहाँ पर यह निर्माण करती है, जिसके लिए मिट्टी में खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, मृदा वायु, मृदा जल, ये सब आदि पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।